दरअसल जीतन राम मांझी बहुत बड़ा गेम खेल रहे थे, लेकिन मांझी का दांव उल्टा पड़ गया है। नीतीश कुमार के साथ गेम खेलना मांझी को भारी पड़ा। नीतीश कुमार तो राजनीति के यूं ही माहिर खिलाड़ी नहीं हैं। नीतीश कुमार राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं और यही तो वजह है कि पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं। बिहार में सरकार बदलती है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बदलता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। और उसमें भी नीतीश कुमार के साथ कोई सियासी गेम खेले, पॉलिटिकल गेम खेले और नीतीश कुमार पर भारी पड़ जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जीतन राम मांझी दांव जो चल रहे थे वो दांव उनका उल्टा पड़ गया। दरअसल बेटे से जो इस्तीफा उन्होंने दिलवाया, इस्तीफे की जो कवायद थी वो एक तरीके से दबाव बनाने की राजनीति थी। जीतन राम मांझी के पूरे राजनीतिक करियर को देख लीजिए तो बेवजह का दबाव बनाने, एक तरीके से कह सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स के माहिर माने जाते हैं। जीतन राम मांझी को लग रहा था कि वो उनके बेटे संतोष कुमार सुमन इस्तीफा दे देंगे महागठबंधन से, महागठबंधन की सरकार से, उसके बाद हाय तौबा मच जाएगी, उन मान मनौवल का दौर शुरू होगा, महागठबंधन के तमाम नेता आएंगे और कहेंगे मांझी जी अपने बेटे से इस्तीफा वापस ले लीजिए। मांझी की टाइमिंग तो देखिए, 13 जून को बिहार में देश भर के विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। देश भर में एक माहौल बना है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कि विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्षी दल बहुत मजबूती और मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज जा रहा था और उस दौरान ही मांझी के बेटे का इस्तीफा सामने आ जाता है। सोचा तो ये गया होगा कि जो वक्त चल रहा है, विपक्षी दलों की बैठक की तैयारी जोरों शोरों पर है, उसके पहले अगर हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, नीतीश कुमार पर दबाव बनाएंगे, महागठबंधन पर दबाव बनाएंगे, आरजेडी और जेडीयू पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा ही नहीं। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी से मिलने मांझी जी के सुपुत्र, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री तत्कालीन कल तक जो थे संतोष कुमार सुमन मिलने पहुंचते हैं, बात नहीं बनती है, बाहर आकर इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहते हैं कि भाई अभी हम सरकार से अलग हुए हैं, महागठबंधन से अलग नहीं हुए हैं, पुनर्विचार हो सकता है, लेकिन पुनर्विचार का वक्त ही नहीं दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने इस्तीफा वापस ले लिया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा वापस नहीं लिया, बल्कि नीतीश कुमार ने इस्तीफे पर मुहर लगा दी। नीतीश कुमार ने संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हालांकि बार बार कह रहे थे कि हम महागठबंधन में बने रहेंगे, लेकिन अब महागठबंधन में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से जो बयान आए वो यही कहते रहे कि वो आते जाते रहते हैं, उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं लेसी सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो तो आते जाते रहते हैं, उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी की तरफ से भी कम से कम ऐसे ही बयान आए और ये कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। मांझी अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोकसभा की 5 सीटें मांग रहे थे। हालांकि बाद में संतोष कुमार सुमन ने कहा कि हम तो मांग रहे थे, हम तो ऐसे ही मीडिया में कह रहे थे, कभी हमने महागठबंधन की बैठक में नहीं कहा था कि 5 सीटें दीजिए। हमने कभी भी महागठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार के सामने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ये संतोष कुमार सुमन खुद कह रहे हैं और खुद स्वीकार कर रहे हैं। इससे साफ पता चल जाता है कि दबाव बनाने की राजनीति थी, लेकिन हो गया उल्टा। उनको लगा था कि नीतीश कुमार के पार्टी से कोई नहीं भी मनाएगा तो लालू प्रसाद यादव मना ले, उनको तेजस्वी यादव उनको मना ले। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी के नेता याद दिलाने लगे कि कैसे भाई आप नीतीश कुमार ने आपको CM बनाया था, कैसे आप बीजेपी की गोद में बैठने वाले हैं, जब वो जा भी नहीं रहे थे। जीतन राम मांझी या उनके पुत्र महागठबंधन छोड़कर एनडीए में भी शामिल होने का कोई औपचारिक ना उन्होंने बात किया ना ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद ये लोग कहते रहे कि आप उनकी गोदी में बैठने जा रहे हैं, आप भाजपा जैसी मनुवादी शक्तियों की गोद में बैठने जा रहे हैं। तो जीतन राम मांझी को एक तरीके से कह सकते हैं कि भगाने का ही प्लान था। राजनीति में ऐसा होता है कि कई नेता दल छोड़ते हैं, गठबंधन छोड़ते हैं, और कई नेता ऐसे होते हैं जिनको दल और गठबंधन से भगा दिया जाता है। परिस्थिति जो बनी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के साथ, वो तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आप क्या सोचते हैं मांझी की पॉलिटिक्स के बारे में? क्या मांझी का दांव सचमुच उल्टा पड़ गया? आपको भी ऐसा लगता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।